बेबी वो 1000 रुपये देना, बाहर कोरियर वाला खड़ा है। नहीं है मेरे पास। क्या? सुनाई नहीं दे रहा? नहीं है मेरे पास। अरे मजाक मत करो, बाहर खड़ा है, वेट कर रहा है, पैसे दो। अरे जब पैसे नहीं थे तो ऑर्डर क्यों मंगाया? और उसको जाके कह दो बेरोजगार हो तुम, कुछ नहीं कमाते, और जिस दिन खुद कुछ कमाओगे ना तब जाके ये सब चीजें मंगाना। और वैसे भी मेरे पैसे हैं ये, मैं नहीं दूंगी तुम्हें। यार ये हमारे बीच में तेरा मेरा कब से आ गया? आ गया और आएगा क्यों नहीं। पिछले 6 महीने से ये घर मेरे पैसों से चल रहा है और तुम क्या कर रहे हो? फ्री की रोटियां तोड़ रहे हो बस मजे से। मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ यहां से। ये लो भाई आपका ऑर्डर। नहीं भैया, ऑर्डर नहीं चाहिए, आप कैंसिल कर दो, पैसे नहीं है मेरे पास। नहीं चाहिए मतलब? अजीब आदमी हो भाई, जब लेना ही नहीं था तो फिर ऑर्डर क्यों किया और इतनी देर वेट क्यों करा है मेरे को? जब पैसे ना हो ना तो ऑर्डर मत क्या करो, खामा टाइम वेस्ट कर दिया। इन जैसे बंदों के चक्कर में आईडी खराब होती है हमारी। सुनो, तुम्हें याद है ना भाई की शादी में जाना है? नहीं, मैं क्या करूंगा जाके? वैसे भी आजकल मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा और ना ही मेरी बातें। तुम ये सब बातें इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि आजकल हमारी बहुत बहस हो रही है, या फिर मैंने तुम्हें कुरियर के पैसे देने से मना कर दिया इसलिए मुंह फुला रहे हो? सुमन, जब से मेरी जॉब गई है ना, तुमने हर एक पल मुझे एहसास दिलाया है, ना मेरे पास कोई काम है और ना ही मैं किसी काम का। और इन सब चीजों से ना एक बात तो साफ पता चलती है कि इंसान परेशान और दुखी जब नहीं होता जब उसकी जॉब चली जाती है या बिजनेस में लॉस हो जाता है। इंसान परेशान और दुखी जब होता है जब समाज वाले और दुनिया वाले, यहाँ तक कि खुद के घर वाले उसे एहसास दिलाते रहे कि बिना पैसों के ना तो इज्जत मिलेगी, ना प्यार, ना कदर। और सबको तो छोड़ो, यहाँ तो खुद की वाइफ हर एक पल उसे एहसास दिलाती है ना तो किसी काम का है, ना कुछ कर सकता है। तो बताओ ना, मैं अपना ये तो किसको जाके सुनाऊं? और वो जो ऑर्डर मैंने मंगाया था ना, अपने लिए नहीं मंगाया था, तुम्हारे लिए मंगाया था। और थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे इसलिए मैंने सोचा था तुमसे ले लूं, और तुमने 2 मिनट में मेरी औकात दिखा दी कि बिना जॉब के मैं कुछ भी नहीं। सुमन, तुम्हारे पास पैसे थे फिर भी तुमने मना कर दिया। देखो रुस्तम, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लग रही है तो उसके लिए सॉरी। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही कि तुम औरतों को चाहिए क्या होता है। अगर मर्द बाहर जाके पैसे कमाए और बिजी रहे तो औरतें कहती है मुझे वक्त नहीं देता। अगर गलती से उसकी जॉब चली जाए, वो घर बैठ जाए, तो क्या बोलती है? निठल्ला है, काम नहीं करता, बेरोजगार है। क्या करें हम, तुम ही बताओ। और ऐसा नहीं है कि मैं पूरी जिंदगी घर बैठा रहूंगा, इंटरव्यू दे रहा हूं, आज नहीं कल तो जॉब लगी जाएगी। पता है, तुम्हारी आवाज मुझे चुभने लगी है, डर लगने लगा है कि कब तुम मुझे क्या बोल दो। अरे मेरा खुद का घर है, लेकिन ऐसे रहता हूं जैसे कोई मेहमान आके किसी के घर पे बस जाता है ना, ऐसा फील आता है मुझे डेली, क्योंकि ये एहसास तुमने मुझे दिलाया। और हाँ, मैं तुमसे जब बात करूंगा, जब मेरी जॉब लग जाएगी, उस काबिल हो जाऊंगा कि तुम्हें कहीं घुमा सकूं या तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर रहा हूं ना तो उसके पैसे दे सकूं। एक मर्द का दर्द ना कोई नहीं समझ सकता।
पिछले 6 महीने से ये घर मेरे पैसों से चल रहा है और तुम क्या कर रहे हो? फ्री की रोटियां तोड़ रहे हो बस मजे से। मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ यहां से। अजीब आदमी हो भाई, जब लेना ही नहीं था तो फिर ऑर्डर क्यों किया? जब पैसे ना हो ना तो ऑर्डर मत किया करो, खामा टाइम वेस्ट कर दिया। तो देखा दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर आपके जेब में पैसा है तो आपकी कदर हर कोई करेगा, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। और आगे वाली वीडियो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल जिसका नाम माइक्रो हिंदी ड्रामा, इस पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही पारिवारिक, मोटिवेशनल और इमोशनल ड्रामे लेकर के आते रहते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं अब आगे की वीडियो। सुमन, ये ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रही हो? अब वो मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। ये कपड़े पहनकर? हाँ, क्यों? कोई दिक्कत है क्या इनमें? तुम्हें कोई दिक्कत नहीं लग रही इनमें? नहीं, तभी तो पहना है। अच्छे कपड़े नहीं है ये, जाके चेंज करके आओ। ये बहुत अच्छे कपड़े हैं। क्यों? आपकी नजरों में अच्छे कपड़े कौन से होते हैं? वो सो कॉल्ड साड़ी? सुमन, मैं बोल रही हूँ ना, अच्छे कपड़े नहीं है ये, जाके चेंज करके आओ। तुम इस घर की बहू हो। अरे इस घर की बहू तो क्या हुआ? आजादी छिन गई है मेरी? या फिर मेरे ऊपर थप्पा लग गया कि मेरे को साड़ी सूट ही पहनना है हमेशा? अरे मेरी मर्जी में कुछ भी पहनूं। अच्छा ठीक है, तुम साड़ी मत पहनो, लेकिन जाके कोई और कपड़े पहनाओ, जाओ चेंज कराओ। अरे कोई और कपड़े क्या पहन के जाऊं मैं? आप ही बताइए। अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ मैं, वहाँ पे साड़ी पहन के जाऊंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और मैं कोई फैमिली ट्रिप पे नहीं जा रही हूँ, अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। उसके हिसाब से सही है ये ड्रेस। तुम ये मुझसे किस तरीके से बात कर रही हो? रूपा, अगर वो जाना चाहती है उसे जाने दो, तुम रोको मत। अरे क्या बोल रहे हो आप? देखो ना कितने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं। इस घर की बहू है, 4 लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? पता है आपको, प्रॉब्लम आपको इन कपड़ों से नहीं है, प्रॉब्लम आपको मुझसे है, क्योंकि आप मुझसे जलती हैं। देखो, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन तुम ये कपड़े पहन के बाहर नहीं जाओगी। आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं। आपको खुद को कपड़ों का सेंस तो है नहीं। घर में 24 घंटे साड़ी पहन के रहती हैं। अरे इतनी गर्मी में मुझसे साड़ी नहीं पहने जाती आपकी तरह, समझिए आप। देखो, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम साड़ी पहन के जाओ, कम से कम ऐसे कपड़े तो पहनो जिससे बाहर के लोग देखें और गलत ना बोले। और तुमने मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र भी नहीं पहना। मैं क्यों टैग लगाऊं अपने ऊपर शादीशुदा होने का? लड़के टैग लगाते हैं अपने ऊपर, नहीं ना? सुमन, मेरी बात समझो, समाज में हमारी कोई इज्जत है, बाहर के लोग देखेंगे तो हंसेंगे हमारे ऊपर। अरे किस तरीके की सोच है आपकी? ये कपड़े पहनने से आपकी इज्जत गिर जाएगी? ऐसा क्या है इस कपड़े में? देखो, ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम ये कपड़े पहन के नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी। हाँ, तो मेरा भी आखिरी फैसला है। आज के बाद आप मुझ पे रोक टोक नहीं लगाएंगे कि मुझे क्या पहनना और क्या नहीं। आप जेठानी हैं, जेठानी बन के रहिए, ये सास बनने की जरूरत नहीं है आप। सुमन, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम भाभी से? और तुम्हें दिख नहीं रहा भैया बैठे हुए हैं यहाँ पे? भैया के सामने भाभी पे चिल्ला रही हो। अरे आपको नहीं दिख रहा कि आपकी भाभी किस तरह से बात कर रही है मुझसे? अरे भैया को भी पता है कि कौन सही है और कौन गलत। सुमन, यहाँ बात कपड़ों की नहीं है, बात संस्कार की है। और तुम अपने घर से क्या संस्कार लेकर आई हो, ये आज सब दिख रहा है। और भाभी जो तुम्हें समझा रही है ना, वो तुम्हारी भलाई के लिए समझा रही है, इस घर की इज्जत के लिए समझा रही है। और तुम हो कि उल्टा उन पे चिल्ला रही हो। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सब मुझे ये क्यों सिखा रहे हैं कि मैंने गलत कपड़े पहने हैं। अरे क्या बुराई है इन कपड़ों में? सुमन, ये कपड़े गलत नहीं है, लेकिन हर कपड़े पहनने की एक जगह होती है। अरे बंद करो अपनी बकवास आप। सुमन, जाओ अंदर, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है। ये क्या किया तूने? उसे डांटा क्यों? तुझे मालूम है ना अभी वो बच्ची है। नहीं भैया, आज बोलना बहुत जरूरी था। अगर आज नहीं बोलता तो ये बात और बढ़ती जाती। और मैंने कुछ गलत नहीं बोला। और बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं ये समझाना बहुत जरूरी है। मैं आता हूँ उससे बात करके। सुमन, क्या था ये? तुम अपने भाभी से कैसे बात कर रही थी? क्या किया मैंने? आपकी भाभी क्या कर रही थी ये देखा नहीं आपने? किस तरीके से बात कर रही थी वो मुझसे। अरे अगर इतनी दिक्कत है इस ड्रेस से तो मुझसे प्यार से भी तो बोल सकती थी ना। और मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर
क्या कमी है इस ड्रेस में? आपको भी अच्छे से पता था कि शादी से पहले मैं ऐसी ड्रेस पहनती थी, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, तो आज क्यों दिक्कत हो रही है? देखो, शादी से पहले बात कुछ और थी और शादी के बाद बात कुछ और है। अब तुम इस घर की इज्जत हो। बात इन कपड़ों की नहीं है, बात इज्जत और मान मर्यादा की है। अगर तुम इस घर से ये कपड़े पहन के जाओगी तो बाहर के लोग क्या बोलेंगे कि अभी नई नई शादी हुई है और ये छोटे कपड़े पहन के बाहर जा रही हो। अगर तुम्हें ये कपड़े पहनना है तो घर में पहनो, मेरे साथ बाहर चलो, वहां पहनो। और तुम बच्ची नहीं हो, इस घर की बहू हो, इज्जत हो तुम। अगर तुम पे कोई बात आएगी तो पूरे घर वालों की बदनामी होगी। देखो, मैं तुम्हें प्यार से ही समझा सकता हूँ, बाकी तुम खुद समझदार हो। अच्छा सुनो, अगर मैंने गुस्से में तुमसे कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी। आप माफी मत मांगिए, गलती मेरी है। अभी ड्रेस चेंज कर लो और तुम्हें जहाँ जाना था चली जाओ। जाते वक्त भैया भाभी से माफी जरूर मांग लेना, उन्हें अच्छा लगेगा। ये लीजिए चाय। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे आपसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं, और वैसे भी मैंने तुम्हारी बातों का बुरा नहीं माना, और मैं तो तुम्हें छोटी बहन की तरह मानती हूँ। अब जाओ, एंजॉय करो। वाह, मेरी बीवी इतनी समझदार है। चाय पी लो। और अब आप देखिए, वर्षों बाद जब एक्स बॉयफ्रेंड डिलीवरी बॉय के रूप में एक्स गर्लफ्रेंड से मिलता है तो क्या होता है। ये आपका पार्सल। अबे तू मतलब आप ये मुंह छुपाने का ना कोई फायदा नहीं है। हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर। हाँ हाँ, कर 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 कर। हाँ, गुड बॉय। मुझे ना तुझ पे पूरा यकीन था, तू जरूर कुछ ना कुछ बनेगा। देख, बन गया आज तू डिलीवरी बॉय। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं डिलीवरी पार्ट टाइम करता हूँ, वरना मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, तुझे नहीं पता। बेटा, तुझे आज से नहीं जानती मैं, तुझे स्कूल टाइम से जानती हूँ मैं, तेरे रग रग से वाकिफ हूँ। तो स्कूल टाइम पे भी ना ऐसे ही फेंका करता था। अगर स्कूल टाइम में तो अच्छे से पढ़ लिख लेता ना, तो आज ये डिलीवरी बॉय बन के नहीं घूम रहा होता, कोई अच्छी जॉब होती, नहीं तो एक बिजनेसमैन होता। ओह, पढ़ने में ना मैं बहुत अच्छा था, वो तो बस तेरे चक्कर में मेरी पढ़ाई छूट गई, और आज मेरी जो ये हालत है ना, सब तेरी वजह से है। ओ, अपनी गलती ना मुझ पे मत थोप। मैंने तो तुझे बोला था स्कूल टाइम पे कि पढ़ ले, नहीं तो मेरे मम्मी पापा कहीं और शादी करवा देंगे। ले, हो गई ना मेरी कहीं और शादी। अब मैं यहाँ पे रानी की तरह रहती हूँ, 2-2 नौकर है मेरे घर में, और हाँ, झाड़ू तक नहीं उठाती मैं। मेरी तो जिंदगी सेट है। अब वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि तुझे ये जॉब मिल जाएगी। मैं तो ये सोच रही थी कि तू किसी मंदिर के कोने में बैठ के कटोरा लेके भीख मांग रहा होगा। वो तो भीख तू मांगेगी, मैं क्यों मांगूंगा, मेरी तो लाइफ सेट है। तेरी लाइफ सेट होती ना तो तू ये डिलीवरी बॉय का काम नहीं कर रहा होता। वो तो शुक्र है कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, नहीं तो तुझसे मेरी शादी होती तो मैं कहीं डिलीवरी बॉय का काम कर रही होती या फिर कटोरा लेके मंदिर में भीख मांग रही होती। ओह, तू डिलीवरी बॉय को कम समझ रही है क्या? लाखों कमाते हैं, लाखों। और तेरी तरह कम से कम घर में झाड़ू पोछा तो नहीं कर रहा मैं। अब वो देख, पैसे गिर गए तेरे। पैसे? कहाँ है पैसे? चिंदी, देख पैसे के नाम पे कैसे भिखारी के तेरे पैसे ढूंढ रहा है। ये है इनके बिजनेस। हाँ तो इज्जत करता हूँ मैं पैसों की, इसलिए ढूंढ रहा था। और जो इज्जत करता है ना पैसों की, वो एक दिन अमीर बनता है। और देख लियो, जिस दिन मैं अमीर बन गया ना, मेरे से बात करने के लिए तरसेगी तू। तरसे मेरी जूती। वो तो शुक्र है कि स्कूल टाइम पे मैंने तुझे छोड़ दिया था। ओह, ज्यादा उड़ मत, शकल से सुंदर है इसलिए इतने अमीर घर में शादी हो गई है, वरना मेरी तरह तेरे को डिलीवरी बॉय मिलता,
वैसे दिखने में तो तू काम वाली लग रही है। जो जैसा काम करेगा उसे सामने वाला भी ऐसे ही दिखेगा ना, चिंदी कहीं का। चिंदी किसे बोल रही है? तू चिंदी और तेरा कंजूस बाप चिंदी। ओए, बाप तक मत जाइयो, नहीं तो एक थप्पड़ मारूंगी। हाँ बेटा, आज तो तू मुझे थप्पड़ मारेगी। भूल गई वो दिन 20-20 रुपए जोड़ के तुझे 100 रुपए की चॉकलेट दिलवाता था, कैसे मजे से खाती थी और तेरे घर वाले भी खाते थे। और आज अमीर घर में शादी हो गई है तो थप्पड़ मारेगी। शायद तुझे याद नहीं है, याद दिला दूं। वो पैसे भी ना तू मंदिर से भीख मांग मांग के लाता था। हाँ, तो मांगने के लिए भी गट्स चाहिए जो तेरे पास नहीं है। हाँ, ऐसे काम करने के लिए तेरे अंदर गट्स हैं, वैसे कोई बड़े काम करने के लिए गट्स नहीं आएंगे तेरे अंदर। जो भी करता था ना तेरे पीछे करता था। उस टाइम घर वाले बोलते थे ये लौंडियाबाजी छोड़ दे। अगर छोड़ दी होती ना तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। तू और बड़ा आदमी बेटा खुली आंखों से ना सपने नहीं देखा करते। चल चल जाके अपना काम कर, बड़े घर में शादी हो गई ना तो ज्यादा इतरा मत। चल जा जाके अपना काम कर, मुझे तेरी तरह घर घर जाके डिलीवरी नहीं करनी है। अब मैं थोड़ा सा आराम करूंगी। हाँ जा रहा हूँ, तेरी शकल भी नहीं देखनी मुझे। कल देख ली पूरा दिन खराब जाएगा। पर हाँ, दोबारा मेरा नाम दिखे ना ऑर्डर पे कैंसिल कर दियो, क्योंकि तेरे यहाँ ना दोबारा नहीं आना चाहता मैं। पागल से। अरे चाय बन गई। जी मालिक, आई। दिन भर काम काम काम, आ रही हूँ। और अब आप देखिए कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। वो कहते हैं ना कि सच परेशान हो सकता है लेकिन कभी हार नहीं सकता है, और इसीलिए आप कभी भी सच्चाई का साथ मत छोड़िए। कैसे, देखिए इस वीडियो में। वेरी गुड रूपा, नेक्स्ट। वेरी गुड सौरभ, नेक्स्ट। सॉरी सुमन, तुम इस टास्क में फेल हो गई और तुम दोनों इस टास्क में पास हो गए। तो ये राउंड कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। सौरभ, रूपा, सुमन, तो हमारा पिछला टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो ये राउंड 2 है। तुम तीनों लोगों के सामने ये 3 बैग रखे हुए हैं। इसमें तुम तीनों के लिए कुछ हिडन गिफ्ट है। जो भी मिलेगा वो तुम्हारा होगा। सच में? हाँ, तो टास्क स्टार्ट करो। वाओ, इतने सारे पैसे, यस, मजा आ गया। हो वाओ, गोल्ड की चेन। सुमन, तुम इस टास्क में भी फेल हो गई। तो गाइस, फाइनल राउंड स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आर यू रेडी? तो गाइस, फाइनल टास्क ये है कि इस बॉक्स में 3 चाबी है और 3 चाबी में से किसी एक चाबी से मेरा मेन ऑफिस खुलेगा। तो देखते हैं वो खुशनसीब कौन होता है जिसे ये चाबी मिलती है। तो आप तीनों लोगों को चाबी मिल चुकी है, तो आप जा सकते हैं और ऑफिस का गेट राइट साइड हो। पहले गेट मैं खोलूंगा। पहले गेट मैं खोलूंगी क्योंकि चाबी पहले मुझे मिली है। देखो, मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ, अगर गेट मैंने नहीं खोला ना तो गेट तुम्हें भी नहीं खोलने दूंगा। देखो, लड़ने का कोई फायदा नहीं है। एक काम करते हैं, गेट ओपन करने के बाद अंदर जो भी होगा ना दोनों आपस में बांट लेते हैं, ठीक है? ठीक है, मगर कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। गेट खोलो। You are fired? सर क्या है ये?
वही जो तुम लोगों ने देखा। मतलब ये सरप्राइज है तुम दोनों के लिए। बहुत जल्दी थी ना तुम्हें सरप्राइज देखने की। सर लेकिन आपने ये सब क्यों किया? ये मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? याद है तुम दोनों को मैंने टास्क लेने से पहले क्या कहा था कि ये प्रमोशन के लिए है, बहुत ईमानदारी से टास्क पूरा करना है। लेकिन तुम दोनों ने क्या किया? चीटिंग तो की ही, साथ में किसी और का हक भी मार लिया। अगर तुम दोनों ये टास्क ईमानदारी से करते तो शायद एक विनर तो ज़रूर होता, और कोई भी चीज़ ना बेईमानी से हासिल नहीं कर सकते, और मेरे ऑफिस में बेईमानों के लिए कोई जगह नहीं है, तो तुम लोग जा सकते हो। पर सर आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये मैंने नहीं किया है, तुम दोनों के लालच ने किया है। पर सर परवर कुछ नहीं, इस कंपनी को ना तुम जैसे लालची और बेईमान लोगों की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैंने ये टास्क इसलिए रखा था ताकि मैं देख सकूं कि मेरी कंपनी में कौन ईमानदार है और कौन बेईमान। और सुमन ने अपना टास्क बहुत ईमानदारी से कंप्लीट किया, और मेरी कंपनी को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, तो तुम लोग जा सकते हो। पर सर मैं तो एक भी टास्क नहीं जीत पाई। मैंने ये टास्क जीतने के लिए नहीं रखा था, ईमानदारी देखने के लिए रखा था, और तुम बहुत ईमानदार हो और हमेशा ऐसे ही रहना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस चीज़ के हकदार हो। तो आज से ये कैबिन तुम्हारा है। सर आज मैं इतनी खुश हूँ, मैं अपनी खुशी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी वीडियो देख करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो तो यहाँ पर भी आप हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही मोटिवेशनल और फैमिली ड्रामे लेकर के आते रहते हैं, जिससे आपको और आपके परिवार को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।